बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही इजी से बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें मैं जो ले रही हूँ उनमें सबसे पहले जो मैं लूँगी वो है आटा। जो हम घर में रोटी बनाते हैं वो आटा लिया है मैंने, और एक ही कप से यूज़ करूँगी मैं, उसी से तमाम चीज़ें हम नापेंगे। यहाँ मैंने ये आटा लिया है 1.5 कप। इसी कप से हम नापेंगे चीनी। चीनी यहाँ मैंने पीस के रखी हुई है 1/3 कप, यानी कि कप का तीसरा हिस्सा। घी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप। अगर घी हमें और थोड़ा सा डालना पड़ेगा तो मैं आप लोग से बताती जाऊँगी। नमक इसमें ऐड करेंगे हम चुटकी बराबर। नमक इसलिए इसमें डाला है ताकि जो बहुत ज़्यादा मिठास हो जाती है तो ये इसको बैलेंस कर लेता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है हमारी और आटा है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए घी में। चीनी को पीसने के बाद मैंने छान लिया था ताकि जो चीनी की थोड़ी थोड़ी सी ज़र्रात ये रह जाती है वो पीसने में वो ना रहे, नहीं तो वो हमारे बिस्किट जो हैं वो फूलेंगे नहीं। यहाँ मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है इसमें 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर था वो सही से बन नहीं रहा था। देखें इसको हम आटे की तरह से गूंद लेंगे। जब तमाम मिक्सर जो है हमारा यकजान हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। देखिए इस तरह से हाथों की मदद से, हम इसको चमचे से नहीं करेंगे, हाथों की मदद से ही हमें इसको गूंदना है ताकि हमारे बिस्किट बहुत अच्छे और खस्ता करारे बने। ये एक तरह से डो बन जाएगी आपकी। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इसको 2 पार्टीशन में कर लिया है। अब एक पार्टीशन में इसका अलग कर दूँगी, दूसरे पार्टीशन में हम इसके अंदर डालेंगे वो है कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये हमारे चॉकलेट बिस्किट बन जाएंगे। इसमें हमें किसी चीज़ की मोल्ड वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आगे आपको बताऊंगी ये किस तरह से हम इसका शेप देंगे बिस्किट का। देखें ये इस तरह से कोको पाउडर का बन गया है। ये हम इसको अलग रख देंगे और हमारा जो सादा था वो अलग है। दोनों डो हमारी तैयार हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा पीस लेंगे। हथेली पे मैंने हल्का सा घी लगा लिया था ताकि जो डो है हमारी जो चिपकेगी नहीं। इस तरह से बॉल बनाएं और उसकी छोटी सी टिकिया बनाइए, और यहाँ मैंने फोक की मदद से उस पर हल्का सा डिज़ाइन दिया है। किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको आराम से उतार के किसी भी प्लेट में आप रख सकती हैं। मैं छुरी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप एहतियात के साथ छुरी यूज़ करिएगा। यहाँ मैंने देखिए उल्टी रखी है छुरी, सीधी नहीं रखी है, और नोक से मैं काम कर रही हूँ। यहाँ हम इसको चौकोर शेप देंगे। इस तरह से आप जो भी शेप देना चाहें वो इस पर दे लीजिए, और एक के बाद एक तमाम बिस्किट जो है आप इस तरह तैयार करके कोई भी प्लेट ले लें, सिल्वर की प्लेट हो, स्टील की प्लेट हो, आप वो ये उसके ऊपर रखती जाएं। इस प्लेट के ऊपर हमने थोड़ा सा घी ग्रेस कर लिया था हमने। अब इसके ऊपर मैं दूसरा डिज़ाइन दे रही हूँ। देखें क्रॉस में डाला है इसमें, उसमें हमने फोक की मदद से करा था, इसमें मैंने छुरी की मदद से ही कर लिया है। और जब ये बेक होके आएंगे तो बहुत अच्छा शेप आएगा इसका। बहुत हेल्दी बिस्किट होते हैं क्योंकि आटा है। यहाँ देखिए मैंने आप कोको पाउडर जो मिलाया था डो में वो वाले हम बिस्किट तैयार कर रहे हैं। उसको भी आप किसी भी शेप में ले सकती हैं। इसी तरह से तमाम बिस्किट तैयार करके आप अपनी प्लेट में रख लीजिए। मैंने एक भगोना चूल्हे पे चढ़ा के फुल आंच पे रख दिया था ताकि उसमें हीट बन जाए, क्योंकि हम ये विदाउट ओवन बना रहे हैं इसलिए हमने इसको पतीले में बनाना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने फुल आंच पे उसको हीटअप किया है। अब मैंने उसको तकरीबन दरमियानी आंच पे रख दिया है। इतने हमारे ये बिस्किट यहाँ पर तैयार होंगे, इतने वो हीटअप हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसे डबल फ्लेवर में बनाएंगे।
दोनों डो को मैंने थोड़ा थोड़ा सा लेके मिक्स किया और एक बिस्किट तैयार कर लिया है। यहाँ आप इसके ऊपर मेवा भी लगा सकती हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने दूध लगाऊंगी उसके ऊपर। दूध में मैंने हल्की सी चीनी मिक्स करी है और इसको अब मैं ब्रश की मदद से तमाम बिस्किट पे लगा दूंगी ताकि ये बहुत अच्छा सा कलर देगा और अब बिस्किट हमारे बहुत देखने में अच्छे लगेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये बिस्किट और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको अपनी जो ओवन है हमारा, जो हमने घर में ओवन तैयार किया, उसके अंदर रखेंगे। मैंने यहाँ स्टैंड रखा है, आप कोई भी चीज़ रख सकती हैं, कोई बाउल वगैरह भी स्टील का। यहाँ मैंने ये बिस्किट की प्लेट भी इसमें रख दी है और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देंगे। बीच में मैंने तकरीबन 15 मिनट बाद इनको देखा है। देखिए ये इस तरह शेप में आ चुके हैं अभी, लेकिन ये और पकेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये तैयार होंगे। अब हम इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। यहाँ अब 25 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। देखें आप, अब बिस्किट के ऊपर जो हमने दूध लगाया था उसका भी कलर आ गया है और हमारे बिस्किट फूल के बड़े हो चुके हैं। इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं था, कोई सोडा नहीं हमने ऐड किया था। सिर्फ 3-4 चीज़ों से ही हमने बिस्किट तैयार किए थे। और घी जो हमने प्लेट पे लगाया था, ग्रीस किया था, तो देखें उसकी मदद से हमारे बिस्किट आसानी से जो है वो निकल आए हैं। पीछे से भी देखें आप, ये कितने अच्छे से सिके हैं। बहुत खस्ता करारे बिस्किट बने हैं। हेल्दी बिस्किट हैं क्योंकि आटा है। कोई बाहर की चीज़ हमने, कोई महंगी चीज़ इसमें ऐड नहीं करी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सादे बिस्किट भी हो गए ये आटे के हमारे, और चॉकलेट बिस्किट भी बन गए। दोनों ही ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूं। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से ये हमने दूसरी प्लेट भी रख ली है अपनी बिस्किट तैयार करके। ये भी तैयार हो चुके हैं हमारे बिस्किट। यहाँ मैंने दूसरे शेप दिए थे, इसमें देखें डबल फ्लेवर भी है, सादे चॉकलेट बिस्किट भी हैं। और ये 1.5 कप में इतने ढेर सारे हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं। तकरीबन 25 से 30 बिस्किट ये हमारे तैयार हुए हैं, क्योंकि कोई बड़ा है कोई छोटा है। इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आप लोगों के 1.5 कप में कितने बिस्किट बनते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।